Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic count. आज हम count फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका count A, count if, count ifs एंड आपका count blank आएगा. अब आप ये देखिए कि count हम बेसिकली फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं. हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल को या किसी भी चीज को काउंट करना होता है. काउंट मीन्स बेसिकली गिनना होता है. तो उसके लिए हम आपका काउंट फॉर्मूला यूज करते हैं. अब देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स मतलब कुछ सेल सेलेक्ट कर रखे हैं जिनमें मैंने बॉर्डर अप्लाई कर रखा है. अब मुझे यहाँ पे काउंट यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू लगाया मैंने काउंट. एक सेकेंड, मैंने लिखा काउंट, ब्रैकेट ओपन किया और इन सभी को इसके अंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा है. रीजन क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा टाइप नहीं किया. मतलब मैंने जो सेल सेलेक्ट किया है उसमें जो भी मैं नंबर टाइप करूंगी, यहाँ देखिए ये अपने अकॉर्डिंग नंबर एंटर होता जा रहा है. मतलब जितने भी नंबर मैं सेल में फिल करूंगी, कहीं पे भी कर लूँ, जरूरी नहीं है. मैंने यहाँ पे कॉपी किया और जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. मैंने कहीं पे भी इस पूरे सेल के अंदर कहीं पे भी मैं पेस्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा. मतलब इस सेल में आपके पास कितने न्यूमेरिक वैल्यू है. बेसिकली आपका काउंट न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है. अगर मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 90 डाल दिया तो इसने क्या कर दिया 7. बट मैंने यहाँ पे अगर किसी का नाम डाल दिया, ये देखिए, तो ये काउंट नहीं करेगा. अगर हमें न्यूमेरिक प्लस में हमें अल्फाबेटिक वैल्यू या टेक्स्ट बोल सकते हो आप, करवाना है दोनों को काउंट, तो हम काउंट ए यूज करेंगे. इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने इन सभी सेल को सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्लोज किया ब्रैकेट, एंटर. अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, एक सेकेंड, इससे जूम करती हूँ, आई थिंक आपको समझ आ पाए. एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसका साइज, हाँ जी. अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक और नाम एंटर किया, नूर जी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर हो रहा है बट इसमें नहीं कर रहा. दोनों में डिफरेंस यही है कि जो भी आप क्राइटेरिया या फिर जो भी आप रेंज देंगे, सेलेक्ट करेंगे, काउंट ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करके बताएगा आपको, और काउंट ए आपका न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट डेटा होगा दोनों को, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है जो आपने अल्फाबेट में जो भी कैरेक्टर यूज किया है. तो ये आपका काउंट ए दोनों वैल्यू को करता है. अब बात आती है ब्लैंक की. इफ और इफ से इफ के लिए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला इफ वाला बताती हूँ. मैंने माही को कई बार मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली इफ जहाँ पे भी आता है आपको पता है कि कंडीशन वहाँ पे अप्लाई हो जाता है. यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाया, मैंने लिखा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया मैंने. एक सेकेंड, मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करती हूँ. हाँ, यहाँ देखिए मैंने इज इक्वल टू लगाया, मैंने लिखा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया. मैंने रेंज मैंने क्या देना है, रेंज मैंने पूरा इस ये जो मैंने ये एरिया जिसमें मैंने बॉर्डर अप्लाई कर रखा है ये देना है, कॉमा. क्राइटेरिया देना है आपको, क्या मतलब किस चीज को काउंट करना है. मुझे माही को करना है, जितने भी माही नेम है उसको करना है. मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 5 आ गया. अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे माही नेम 5 बार यूज हुआ है तो आपने वहां पे क्या कर दिया, 5 कर दिया. ये तो था आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग. मतलब जो भी आपको मतलब जिस चीज को काउंट करना है, जिस भी नेम को, तो आप क्राइटेरिया में यहाँ पे मेंशन कर देंगे. काउंट ब्लैंक का सिंपली जो यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो भी ब्लैंक है, मतलब खाली है, जिसमें हमने कुछ भी डेटा फिल नहीं किया, उसकी वैल्यू निकाल के दिखाएगा. तो मैंने लिखा काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट ओपन किया और मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया और इसे मैंने क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया. 75 यहाँ पे. अब आप ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया आपका, ये जितना भी एम्प्टी है इन सभी को काउंट करके उसने बता दिया कि 75 है. अब बात आती है आपकी काउंट इफ. काउंट इफ मैंने आपको बता दिया है बट मेरे पास एक डेटा है. काउंट इफ्स के लिए आपको डबल कंडीशन
अप्लाई करना होता है। देखिए मैं यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करके दिखा रही हूँ। इज इक्वल टू, मैंने लिखा काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया आपको देना है, मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। मुझे बताना है मोबाइल, मुझे मोबाइल के बारे में बताना है कि मुझे यहाँ पे इस क्राइटेरिया में कितने मोबाइल लिए हैं और उसकी कंपनी सैमसंग की ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दिया मोबाइल, मोबाइल ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि वो मोबाइल तो हो बट वो सैमसंग का ही हो, अदरवाइज जो सैमसंग का हो वही आपने यहाँ पे मतलब काउंट करके दिखाना है। आपने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो मतलब अगर आपको दो क्राइटेरिया देके वो काउंट करना है तो वो आप काउंट इफ्स यूज करेंगे। अगर सिंगल क्राइटेरिया देना है तो आप सिंपल काउंट इफ करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए आप, मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए लैपटॉप लिनोवो का है, मोबाइल सैमसंग, मोबाइल सैमसंग यहाँ पे दो है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, इसने काउंट करके दिखा दिया। अगर हम यहाँ पे मोबाइल की जगह कुछ और डालते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लैपटॉप डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लैपटॉप हमारा तो एक सेकेंड, एक ही है, लिनोवो का है हमारा, मैंने यहाँ पे डाल दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ देखिए 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका मैंने हटा के ये डाल दिया लिनोवो। तो एक सेकेंड, यहाँ देखिए अपने आप रेंज चेंज हो गई। मतलब अगर हमें डबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमने मतलब काउंट करना है तो अगर हमें काउंट इफ का, मैंने यहाँ पे सिंपल आपको करके दिखाया था, यहाँ मैंने मतलब एक डेटा बना रखा है, इसमें मैं करके दिखाती हूँ मुझे इसमें क्या निकालना है। मतलब इस जो ये वाला मतलब ये वाला जो आपका क्राइटेरिया है, इसमें 40,000 से अपर जितनी भी वैल्यू है वो मुझे काउंट करके दिखाना है। तो मैंने इज इक्वल टू डाला और मैंने यहाँ लिखा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर दी, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन दिया, मैंने ग्रेटर देन में मैंने कहा कि मुझे 40,000 से जो अपर वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे 40,000 लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, देन एंटर। यहाँ पे मेरे 40,000 से अपर वैल्यू 2 है, मतलब 60,000 और यहाँ पे 50,000। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया इसे 90,000, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, एक सेकेंड, 90 कॉमा, ये देखिए, तो यहाँ पे 3 हो गया। मतलब आपको डिफरेंस, मैं आपको यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज कराती हूँ। काउंट ए कहाँ, सॉरी काउंट कहाँ पे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें कोई भी चीज काउंट करना हो तो हम ये काउंट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमें ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है तो हम काउंट यूज करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट प्लस में न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है तो हम काउंट ए का यूज करेंगे, जिसे काउंटर भी बोलते हैं। थर्ड आपका आता है कि अगर आपको सिंगल क्राइटेरिया देना है या मतलब सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी वैल्यू को या कोई भी डेटा को काउंट करना है तो आप इसका यूज करेंगे काउंट इफ। अगर डबल क्राइटेरिया है तो काउंट इफ्स का यूज करेंगे, और अगर आपको जितने भी डेटा में ब्लैंक सेल है उसे काउंट करना है तो आप काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।